हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो 10th क्लास में साइंस है और जो साइंस में जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसका आज न्यू चैप्टर चलेगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, तो बच्चों आज का न्यू चैप्टर क्या है हमारा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भी क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या है, अगर कोई चालक है, अगर उस चालक में हमने कोई विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा मतलब करंट प्रवाहित किया, तो जहाँ जैसे करंट प्रवाहित होगा तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा मतलब करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या है बच्चे? देखो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य? इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। इसका जो सूत्र है वो 3 कंडीशन में आएगा आपके सामने। कौन कौन सा वो भी देखो। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती क्या है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूले समझो। पहले हमें पता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब जो बल का सूत्र होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर BIL साइन थीटा। बी, अब F तो क्या है? बल है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और I विद्युत धारा है। और L है चालक की लंबाई। और ये क्या है? चालक की लंबाई। और जो थीटा है साइन थीटा, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो इससे हम इस फॉर्मूले से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे क्या होती है। तो यदि L बराबर 1 मीटर, लंबाई कितनी? L बराबर 1 मीटर। I बराबर 1 एम्पियर और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो क्या होगा? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। तो F बराबर किसके आ जाएगा? B के। तो B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है की तीव्रता है और F क्या है? बल है। तो कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा?
किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता उस बल, ये बल है, उस बल से व्यक्त की जाती है, उस बल से व्यक्त की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई में, अब तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है ना, तो एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में एकांक एम्पियर या 1 एम्पियर, एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मतलब बी उस बल से व्यक्त की जाती है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, एक तो लंबवत, और एकांक लंबाई मतलब एल का मान 1 ले लिया, एकांक लंबाई में एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अब एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, बराबर BIL sin थीटा। उसके बाद अब इसी का है, अगर वहाँ पे आ जाए कि अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। अब एक बात और ध्यान रखनी है, चाहे तो ऐसा फॉर्मूला पूछ ले हो, तो हमें फॉर्मूला रखना है, क्या कब रखना है फॉर्मूला, याद रखना है जब अनंत लंबाई के सीधे व लंबे धारावाही चालक तार के कारण क्या पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र पूछेगा, तो ये बताना है। और एक चीज़ और बताएंगे, जो μ0/4 पाई है उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ से क्या है, 2 × 10⁻⁷ इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 है, 4 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 पाई आ गया, उसके बाद आ गया 2 पाई, ये गलती है क्या। तो हमें ध्यान रखना है कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब इससे 1 से काट दिया तो μ0/2 पाई की वैल्यू, μ0 अपॉन जो 2 पाई की वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷ होगी।
तो ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो पूरी की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा उसकी पावर -7 होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को भी याद रखना है। अब यहाँ μ0 क्या है, यह है निर्वात में चुंबकशीलता। क्या है, μ0 क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता। μ0 क्या है, निर्वात में चुंबकीय या चुंबकशीलता, चुंबकीयशीलता। उसके बाद μ0 का जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। अब बच्चों एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, जो उसका मात्रक है, क्या μ0 का मात्रक, या वहाँ आ जाए निर्वात में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में आता है, मान भी आ जाता है और मात्रक भी। तो मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका मात्रक है, ये इसका क्या है, मान है, और ये इसका क्या है, नाम है। मतलब नाम क्या है, मतलब जो इसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगले क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमारे यूपी बोर्ड के लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, तो अगली वीडियो तभी समझ में आएगी।